हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कुलजीत सिंह आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जेनेटिक वेरिएशन में म्यूटेशंस की। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए म्यूटेशंस। यस, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर जब भी कोई चेंजेस आता है, उसके क्रोमोसोम, जीन्स या फिर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, डिलीट हो जाता है कोई जीन या फिर डुप्लीकेशन हो जाती है, तो हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो फिनोटाइप है वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे म्यूटेशन में कि कैसे म्यूटेशंस कॉज होती हैं। और सबसे पहले जो म्यूटेशंस का कंसेप्ट था वो किन्होंने हमें दिया, और जो म्यूटेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है, म्यूटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन क्या है, कि हम जो बात कर रहे हैं म्यूटेशन पैदा हो रही है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तो वहाँ पे वो कैसे पैदा हो रही है। म्यूटाजेंस के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले जो म्यूटेशन की टर्म है वो साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरीज ने 1900 में कॉइन की थी, और इन्होंने म्यूटेशन के लिए एक थ्योरी दी जिसे हम म्यूटेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो क्या कहती है ये म्यूटेशन थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, म्यूटेशन is a sudden, stable and heritable changes which alter the genotype of an organism। means कि म्यूटेशन क्या है? एक सडन स्टेबल जेनेटिक वेरिएशन है, हेरिटेबल चेंज है जो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगा, और जिसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। और जब हमारा जीनोटाइप चेंज होता है तो नॉर्मल उसके साथ साथ हमारा जो फिनोटाइप है वो भी क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएंगे उसके अंदर। तो उसके रिगार्डिंग हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ जाएंगे, उसको इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन थ्योरी। उसके बाद साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन। ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जेनेटिक्स थे, और इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ थी वो कैरी की ऑन द फ्रूट फ्लाई। यस, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे इन्होंने अपनी स्टडी की, और इन्होंने जो म्यूटेशन थे उसके रिगार्डिंग 4 रूल्स दिए। एक्चुअली में इन्होंने जो म्यूटेशंस को स्टार्ट किया, उसका वर्क स्टार्ट किया, और इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम होते हैं उस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कि जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कोई भी जो करेक्टर है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं करेक्टर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जीन्स। तो ये भी इन्होंने देखा, और म्यूटेशन के लिए इन्होंने 4 रूल्स दिए। तो कौन कौन से थे वो रूल? तो उनमें सबसे पहला द कम्बिनेशन रूल, इन्होंने कम्बिनेशन का रूल्स दिया। सेकंड, द रूल ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ग्रुप। एंड थर्ड, द क्रॉसिंग ओवर रूल। फोर्थ, द रूल ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन इन द क्रोमोसोम। तो ये इन्होंने 4 डिफरेंट रूल्स दिए म्यूटेशन के लिए। इसके बाद जो म्यूटेशन है उसका वर्क आगे कंटिन्यू रखा साइंटिस्ट मूलर ने। जी हाँ, जो मूलर साइंटिस्ट थे ये थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे, और इन्होंने उस वर्क को आगे कैरी किया, और इन्होंने म्यूटेशंस आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड की। सबसे पहले फ्रूट फ्लाई के अंदर इन्होंने उसका जो विंग का साइज था वो चेंज कर दिया, जो उनकी आईज़ का कलर था नॉर्मल रेड टाइप का होता है, रेड आईज़ होती हैं फ्रूट फ्लाई की, तो उन्होंने उसको चेंज करके वाइट टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियली जो म्यूटेशंस थी
वो इंड्यूस की ड्रोसोफिला के अंदर। डिफरेंट टाइप के इन्होंने एजेंट्स का यूज़ किया और हम उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। जैसे इन्होंने एक्सरे का यूज़ किया, गामा रे, बीटा रे, तो आयनिक रेज का इन्होंने यूज़ किया, उसकी हेल्प से इन्होंने म्यूटेशन इंड्यूस करवाई। और ये था हमारे पास म्यूटेशन का कंसेप्ट कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। और मॉडर्न टाइम में हम जो म्यूटेशन की डेफिनेशन लेते हैं, जो म्यूटेशन को हम डिफाइंड करते हैं, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है कि म्यूटेशन इज़ अ न्यू सडन इनहेरिटेबल discontinuous variation caused by a permanent change in the nucleotide number, type and sequence of DNA segment. Yes, कि म्यूटेशन क्या है, एक सडन अचानक से आई हुई डीएनए के अंदर, उसके क्रोमोसोम के अंदर हो सकती हैं, उसका जो जीन्स है उसमें चेंजेस आ सकता है, उसका जो एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, और ये चेंजेस क्या होंगे, परमानेंट होंगे, और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप को भी अफेक्ट करेंगे। जैसे हम देखें, ये बच्चे के जो न्यू बॉर्न बेबी है, इसके वाइट हेयर है, तो ये क्या है, एक म्यूटेंट्स हेयर का जो मींस इसके अंदर म्यूटेशंस आई हैं। और नॉर्मल जो गर्ल चाइल्ड है सेकंड फिगर में, इसकी जो आईज़ हैं इसका कलर क्या है, ब्लूइश। तो नॉर्मल क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से इसकी आईज़ का कलर क्या है, ब्लूइश। तो ये था हमारे पास म्यूटेशन की कंसेप्ट, क्या होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन की हम डेफिनेशन क्या लेते हैं। सेकंड, हम स्टडी करेंगे म्यूटेशन के टाइप्स। तो म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, अलग अलग बेसिस लेते हैं म्यूटेशन के टाइप स्टडी करने के लिए। तो हम बेसिकली 4 टाइप से म्यूटेशन को स्टडी करेंगे। यस, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो म्यूटेशन है वो कैसे पैदा हो रही है, ठीक है, उसके बेस पे हम उसका स्टडी करेंगे। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट, कि जो म्यूटेशन हो कहाँ पे रही है, बॉडी के कौन से सेल्स के अंदर हो रही है, तो वो हम बेसिस लेते हैं। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइज, कि जो म्यूटेशन है वो कितने क्रोमोसोम पे हो रही है, क्रोमोसोम पे हो रही है या फिर उसके एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पे हो रही है या फिर जीन पे हो रही है, तो क्रोमोसोम का क्या साइज है जिस पे म्यूटेशन हो रही है, वो हम इसको लेते हैं। एंड फोर्थ इज द म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, की जो म्यूटेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, आगे की ओर फॉरवर्ड हो रही है म्यूटेशन या फिर बैकवर्ड हो रही है, मींस पॉजिटिव हो रही है या फिर नेगेटिव हो रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यस, बेसिस के ओरिजिन पे हमने म्यूटेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं वो 2 टाइप? फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड सेकंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस, जो स्पॉन्टेनियस वर्ड है मींस ये स्पेसिफिकली इसका मीनिंग है कि जो अपने आप हो, जिसमें हमें जो वर्क है उसको करने के लिए किसी भी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है। तो ऐसे म्यूटेशंस जो नेचुरली अकर होते हैं, रैंडमली हमारे जीन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हमें कोई भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ती, तो उन म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। तो जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है ये नेचर की हेल्प से आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, तो इनका जो रेट रहेगा वो स्लो रहेगा, धीरे धीरे आएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके होने के अंदर। तो उस टाइप के म्यूटेशन को हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, कैंसर हो गया एंड एनीमिया इन मैन, ह्यूमंस के अंदर कैंसर और एनीमिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंदर। सेकंड, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड मीन्स पैदा करना, किसी को धक्के से इंड्यूस करवाना, लेके आना किसी के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या रहेंगी, बेसिकली जो म्यूटेशंस को ह्यूमंस इंड्यूस करवाएं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, हम उनका नाम देते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के जो म्यूटाजेंस होंगे, म्यूटाजेंस बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स, केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, रेडिएशंस हो सकते हैं,
जिनकी हेल्प से हम म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ह्यूमंस क्या करेंगे कि म्यूटाजन की हेल्प से जो म्यूटेशन है उसको इंड्यूस करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन में अभी हमने पहले देखा था कि जो साइंटिस्ट मुलर थे, इन्होंने सबसे पहले जो आर्टिफिशियल म्यूटेशंस इंड्यूस करवाई थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर, तो उसको हम इसके एग्जांपल में इंक्लूड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि जो ड्रोसोफिला का आई कलर था नॉर्मल वाइल्ड टाइप का रेड कलर होता है, तो उसको चेंज कर दिया था वाइट में, और जो साइज ऑफ विंग था उसको भी इन्होंने चेंज किया था। तो वो रहेंगे हमारे एग्जाम्पल इन द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो ये थे हमारे पास बेसिस के ओरिजिन पे म्यूटेशन के दो टाइप। नेक्स्ट हम म्यूटेशन के टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट। साइट के बेस पे कि म्यूटेशन किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर कहाँ पे हो रही है, ठीक है, उसके बेस पे हम उसके दो टाइप लेते हैं। फर्स्टली इज द सोमैटिक म्यूटेशन एंड सेकेंड जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन में अगर हम बात करें तो सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल बॉडी फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। जो सेल्स बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं हम उन्हें सोमैटिक सेल भी बोलते हैं और वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। तो जब सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये जो चेंजेस आएंगे सोमैटिक बॉडी के अंदर, सोमैटिक सेल्स के अंदर, तो वो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि जो गैमीट्स हैं वो जो जर्मिनल सेल्स होते हैं उनके थ्रू बनते हैं। तो सोमैटिक सेल्स का इन्वॉल्वमेंट इन द गैमीट फॉर्मेशन में नील रहता है। तो यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, आगे की जनरेशन में अपनी जो म्यूटेशन है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम प्लांट्स के केस में इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट जनरेशन में। हम कोई भी जो हमारे पास प्लांट है उसकी कटिंग होगी उसको आगे हम ट्रांसफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल का हो गया, जो इसकी कलर वैरायटीज़ हैं उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैनर में आगे ट्रांसफ़र करते हैं। सीडलेस ग्रेप्स हो गए तो सीडलेस हैं, इसके लिए हम ये म्यूटेशन को आगे ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, बट जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। सेकंड जर्मिनल म्यूटेशन में अगर हम देखें तो ऐसे म्यूटेशंस जो जर्म सेल में पैदा होते हैं, जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जब उनके अंदर म्यूटेशन आ जाता है तो हम उसे नाम देते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। तो जर्म सेल के अंदर आ रहे हैं, गैमीट फॉर्मिंग सेल के अंदर म्यूटेशन हो रही है, तो कॉमनली ये क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होंगे और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी अफेक्ट करेंगे म्यूटेशन से, ठीक है। तो इसमें जो प्लांट्स हैं उसमें हम अगर एक बार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जर्मिनल म्यूटेशन ले आए और उसको आगे हम कंटिन्यू रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे पोटैटो का ट्यूबर हो गया, कटिंग लगा दी केन शुगर की, तो हम उसमें एक बार चेंजेस कर देंगे और उसके बाद वेजिटेटिव मेथड के थ्रू उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे जर्म म्यूटेशन में बात करें में, तो इसमें क्या होगा कि जो म्यूटेशन आएंगी जर्मिनल सेल के अंदर आएंगी, जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ह्यूमन गैमीट्स के अंदर म्यूटेशन शो कर रखी हैं, उसके बाद क्या होगा कि जो म्यूटेशन है आगे ट्रांसफ़र होंगी एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो से जो पर्सन है उसके अंदर आ जाएंगी सारी की सारी म्यूटेशन, और नेक्स्ट क्या होगा, फिर से जो जर्मिनल सेल्स हैं उसमें के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, और इस टाइप से ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशंस चली जाएंगी। तो ये है जर्म लाइन म्यूटेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रही हैं। सेकंड सोमैटिक म्यूटेशन में अगर हम देखें तो म्यूटेशन किसी भी जो सोमैटिक सेल्स हैं उसके अंदर हैं, जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन नहीं है। तो अगर सोमैटिक सेल के अंदर हमारे पास म्यूटेशन है तो वो उसी
जो इंसान है, पर्सन है, उसी के अंदर रहेंगी और उसकी बॉडी का जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसको अफेक्ट करेंगी और उसके जो गैमीट्स हैं उसमें कैरी नहीं होंगी। तो ये थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइट कि कहाँ पे हो रही है जर्म म्यूटेशन, जर्म लाइन म्यूटेशन और सोमैटिक म्यूटेशन। थर्ड हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज कि म्यूटेशन का साइज क्या है, कितने क्रोमोसोम को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसके बेस पे जो म्यूटेशन है वो बेसिकली टू टाइप की रहेगी। फर्स्ट इज द ग्रोस म्यूटेशन एंड सेकंड इज द पॉइंट म्यूटेशन। ग्रोस म्यूटेशन जो स्पेसिफिकली वर्ड ग्रोस है, ये इसका मतलब होता है कि एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, टोटल मींस जब म्यूटेशन आए एक कंप्लीट क्रोमोसोम को चेंज कर दें या फिर क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं उनको चेंज कर दें, तो क्या होगा, तो उस म्यूटेशन को हम बोलते हैं ग्रोस म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी जो क्रोमोसोम है उसको चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर म्यूटेशन आ रही हैं या जीन्स चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए जो इन्वॉल्वमेंट रहती है प्रोसेसेस की वो क्या हो सकती है, उसमें ट्रांसलोकेशन होती है, इन्वर्जन होती है, लॉस हो सकता है जीन्स का, या फिर जीन क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे। रिमेंबर इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्रोस लेवल पे, लार्ज लेवल पे हो रहा है, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, और या फिर एक कंप्लीट जीन चेंज हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम का कुछ एक पार्ट चेंज हो सकता है। तो ज़्यादा लेवल पे रहेगा, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ग्रोस म्यूटेशन। इसके अदर नेम भी हैं, जैसे हम इसे मैक्रो म्यूटेशन भी बोलते हैं और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखिए हम इसे बोल रहे हैं क्योंकि जो म्यूटेशन है वो किसके अंदर आ रही है, क्रोमोसोम के अंदर आ रही है, कंप्लीट क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, उसके ऊपर जो जीन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन है आ कब सकती हैं, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, तो ड्यूरिंग मियोसिस के ड्यूरिंग जब चेंजेस होते हैं, ट्रांसलोकेशन तब हो सकती है, इन्वर्जन तब हो सकती है। तो उसके अंदर जो चेंजेस हैं हम उनको बोलेंगे ग्रोस म्यूटेशन। सेकंड है पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन की अगर हम बात करें, पॉइंट मींस एक पिन पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट, एक जब चेंजेस आए, जब हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, जब एक ही न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर जो चेंज हो उसका डिलीशन हो जाए, उसका सब्सटीट्यूशन हो जाए, उसकी डुप्लीकेशन हो जाए, सिर्फ एक की, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। इसे हम ट्रू म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं और इसके फर्दर 2 नेम्स भी हैं, माइक्रो म्यूटेशन भी बोलते हैं, माइक्रो भी छोटा लेवल होता है, और जीन म्यूटेशन एक छोटा सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, जीन म्यूटेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं मैक्रो म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन। तो मैक्रो म्यूटेशन में देखिए जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो एक कंप्लीट जीन है उसका डिलीशन शो कर रखा है, तो कंप्लीट डिलीशन होने के बाद जो क्रोमोसोम है उसका साइज स्मॉल रह जाएगा। ठीक है, और हम माइक्रो म्यूटेशन में बात करें, पॉइंट म्यूटेशन में देखें तो क्या हो रहा है कि जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है उसको हाईलाइटेड कर रखा है। तो जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर अल्ट्रेशंस आ जाएं, चेंजेस आ जाएं, डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, लेकिन हो किसके अंदर रहा है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर, तो हम उसे नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो ये है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, ग्रोस म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, कि जो म्यूटेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन कौन से चेंजेस लेके आ रही है, उसके बेस पे है। फॉरवर्ड म्यूटेशन फर्स्टली है एंड सेकेंडली इज द रिवर्स म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर बढ़ना, तो आगे की ओर कैसे बढ़ रहे हैं म्यूटेशन के अंदर अगर हम देखें तो मीन्स पहले कोई भी जो करेक्टर है वो किस में है, वाइल्ड टाइप में, नॉर्मल टाइप में पड़ा है करेक्टर, जो ओरिजिनल है बॉडी का करेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें जब हम चेंज लेके आए, यानी कि उसका जो जीनोटाइप है जब हम उसे चेंज कर दें तो एक न्यू टाइप का जीनोटाइप बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन।
मीन्स वाइल्ड टाइप से हम क्या बना रहे हैं, एक न्यू जीनोटाइप लेके आ रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। सेकंड, रिवर्स म्यूटेशन। तो रिवर्स म्यूटेशन कब होगी, जहां पे हमने किया फॉरवर्ड म्यूटेशन, उसी लोकस के जीन वापस से चेंज हो नॉर्मल टाइप में, वाइल्ड टाइप में, जो न्यू जीनोटाइप हमने बनाया है वो चेंज हो जाए पुराने के अंदर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें रिवर्स म्यूटेशन तभी होगी जब जो जीन का लोकस है वो सेम रहेगा, ना कि किसी और लोकस पे चेंजेस आए। तो सेम लोकस पे जब चेंजेस आएगा तो रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स म्यूटेशन। इसे हम देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। देखिए जो ड्रोसोफिला है तो उसमें म्यूटेशन यहाँ पे शो कर रखी है। तो जो ड्रोसोफिला है उसका जो नॉर्मल आई कलर है, जैसे वो रेड टाइप का होता है, ठीक है, तो रेड टाइप से जब हम उसके अंदर म्यूटेशन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा वाइट आई के अंदर, वाइट आई म्यूटेंट टाइप के अंदर। तो ये क्या हुई, फॉरवर्ड म्यूटेशन। हमने वाइल्ड टाइप से क्या किया, एक न्यू जीनोटाइप लेके आ गए, तो वो क्या होगी, फॉरवर्ड म्यूटेशन। लेकिन सेकंड रिवर्स म्यूटेशन में हम क्या करेंगे कि इसी लोकस पे जो आई का जीन्स हैं, इसी लोकस पे जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो, वाइट आई से वापस दोबारा हमारे पास रेड आई का जो ड्रोसोफिला है उसकी प्रोडक्शन हो, वो जीन्स आ जाए हमारे पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स म्यूटेशन। तो ये थी हमारे पास म्यूटेशन की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड, रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ म्यूटेशन की, और फर्दर उसके कॉज ऑफ म्यूटेशन, जो एजेंट्स हैं, कैसे कैसे जो म्यूटेशन है उसको कॉज कर रहे हैं, म्यूटाजेंस की हम बात करेंगे, और हम उसमें देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।